बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली नमाज है। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। एक और जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर उसकी नमाज दुरुस्त है तो सारे अमल सही हैं, और अगर नमाज फासिद है तो सारे अमल फासिद हैं। खुशू खुजू और उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अदाशुदा नमाज से दिल में नूर पैदा होता है और रब्बे कायनात के जाहो जलाल और उसकी अजमत व किबरियाई के दिल में तुखम रेजी होती है, जो इंसान को सदाकत व शराफत, सब्र व क़नात, तस्लीम व रज़ा, हिल्म व बुर्दबारी, तवाज़ो, इनकसारी, अदलो इंसाफ, वफा शुआरी और एहसान मंदी जैसे अखलाक से आरास्ता व पैरास्ता करती है। फिर वो लोग जिन्हें तजारत बैतुल्लाह के जिक्र और नमाज कायम करने और ज़कात देने से गाफिल नहीं करती, वो उस दिन से डरते हैं जिसमें दिल और आंखें उलट जाएंगी कि तहतो दुनिया से मुस्तगनी होकर कामिल यकसुई के साथ मतवज्जे इल्लाह होता है और अपने रब की इबादत करते वक्त तो ये गुमान करे कि तू अपने अल्लाह को देख रहा है। तो दोस्तों, बेशक नमाज बुरे कामों और फहाशी से रोकती है। तो दोस्तों, इन अहकामात से पता चलता है कि नमाज की कितनी अहमियत है और नमाज की बाकायदगी के अदायगी के हवाले से कैसे तलकीन की गई है। लेकिन बहुत अफसोस का मकाम है कि आज का मुसलमान अपने बाकी दुनियावी कामों को तो वक्त पर करता है, लेकिन नमाज में कोताही करता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुशू खुजू के साथ अपनी नमाज को वक्त पर अदा करते हैं। चाहे वो सफर में हों, किसी मुश्किल में घिरे हों या फिर बीमार हों, वो हर हाल में वक्त पर अपनी नमाज अदा करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसे ही मुसलमान की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने नमाज में ऐसे दिलजमी का मुजाहिरा किया जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। ये वाकया कहाँ पेश आया और इस मुसलमान भाई ने जब नमाज को अदा किया तो इसके साथ क्या वाकया पेश आया, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में तफसील के साथ आपको बताएंगे। तो इसलिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नमाज को मोमिन की मेराज कहा गया है और हकीकत में मुसलमान को अपनी नमाज ऐसी बनानी चाहिए कि जब वो नमाज में मसरूफ हो तो उसे बाकी किसी भी चीज का कोई ख्याल ना आए और फिर दुनिया की कोई भी चीज उसे अपनी तरफ मुतवज्जे ना कर सके। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन फरमाई, जैसे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह मजमईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारी, नमाजों का एहतमाम किया इंतहाई खुशू व खुजू के साथ, हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी नमाजों को उन जैसा बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहना चाहिए। हम जब अल्लाह से हम कलाम हो तो दुनिया की कोई भी चीज हमारे जहन में, हमारे ख्यालों में ना हो, या कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी हरकत ना हो कि हमारी तवज्जो नमाज से हट जाए। और वाकई नमाज ही ऐसी इबादत है कि जिसमें अगर इंसान का दिल लग जाए और इंसान को नमाज की लज्जत महसूस हो जाए तो फिर उसे अपने रब से मुलाकात करने में इतना मजा आता है कि उसे इस फानी दुनिया का कुछ भी पता नहीं होता। जैसा कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन हैं कि जिन्हें कुफार ने नमाज के दौरान तकालीफ पहुंचाई, लेकिन वो अपनी नमाज में मशगूल रहे। किसी जानवर या कीड़े मकोड़े से डरना तो दूर की बात, अगर किसी सहाबी को कोई काफिर नमाज पढ़ते देखता और तीर चलाता, वो तीर अगर किसी सहाबी के नमाज पढ़ते हुए जिस्म में पैवस्त भी हो जाता तो वो अपनी नमाज में इतने मगन होते थे कि उन्हें तीर या तलवार लगने का एहसास तक नहीं होता था और उस तीर को नमाज पढ़ने के दौरान ही निकाल लिया जाता था। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की नमाजें ऐसी थी। दोस्तों, नमाज ही वो इबादत है कि जिसमें इंसान अल्लाह के हुजूर सर्वसजूद होता है, अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है, अल्लाह से बातें करता है। जैसे ही मुसलमान तकबीर तहरीमा कहता है और नमाज के लिए कानों तक हाथ उठाता है तो वो दुनिया के हर काम को अपने लिए हराम कर देता है सिवाय नमाज और अल्लाह के साथ हम कलाम होने से। अकाबरीन का कहना है कि जब मुसलमान अपने हाथों को कान तक उठाता है
तो गोया वो अपने हाथों से ये इशारा करता है कि उसने अपने तमाम दुनियावी मामलात को पीछे छोड़ दिया है और अब सिर्फ उसका अल्लाह के साथ राब्ता है। याद रहे कि असल नमाज वो है कि जिसमें कोई दुनियावी ख्याल ना हो, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम खड़े तो नमाज में होते हैं, लेकिन हमारे जहनों में दुनिया के ख्यालात होते हैं। अपने गुजरे हुए वक्त का वाकया कोई हमारे जहन में दौराने नमाज होता है या फिर आने वाले वक्त के लिहाज से कोई भी बात हमारे जहन में गर्दिश करती रहती है। सही मानों में नमाज पढ़ने का हक तो तभी अदा होता है जब दिलो दिमाग के साथ हम नमाज को अदा करते हैं। हमें चाहिए कि जब भी नमाज का वक्त हो नमाज पढ़ें तो उसे अव्वल वक्त में अदा करें। नमाज के तमाम फराइज का ख्याल रखते हुए उसे अदा करें। कहते हैं कि मुसलमान जब नमाज के लिए खड़ा हो तो उसे यही सोचना चाहिए कि मैं अल्लाह ताला के हुजूर खड़ा हूँ, और अगर ये ध्यान ना कर सके तो कम से कम ये ध्यान जरूर करे कि अल्लाह मुझे देख रहा है। दोस्तों, जिसको ये मकाम हासिल हो जाता है फिर ये नमाज उसके लिए वाकई मेराज बन जाती है। दोस्तों, नमाज के हवाले से बेशुमार कुरानी आयात और अहादीस मुबारका मौजूद हैं। आपको एक सहाबी का वाकया सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं उस वाकये की जानिब जिसका कि हमने आपको वीडियो के आगाज में जिक्र किया था। दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन पर जो आप एक फोटो देख रहे हैं, इस फोटो को देखने से बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि ये किसी यूरोपियन कंट्री की तस्वीर है और इसमें एक नौजवान नमाज अदा कर रहा है और उसके सामने वो औरत अजीब तरह का मुजाहिरा कर रही है ताकि उस मुसलमान की नमाज को खराब कर सके। लेकिन कहते हैं कि जब उस औरत ने देखा कि मुसलमान की नमाज में जरा बराबर भी फर्क नहीं आया तो उसको मायूस होना पड़ा और उसके पास कोई चारा नहीं रहा सिवाय इसके कि वो वहां से फरार हो जाए। दोस्तों, यकीनन इस मुसलमान की खुशू खुजू के साथ नमाज अदा करने की दाद देनी चाहिए और यही मुसलमान की पहचान है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली नमाज है। शायद गैर मुस्लिमों को इस मुसलमान की इबादत अजीब दिखाई दी और उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से इस मुसलमान की नमाज में खलल डाला जाए, इसको परेशान किया जाए और किसी भी तरह से इसकी नमाज को खराब किया जाए। इस खातून ने इस मुसलमान लड़के के सामने दौराने नमाज बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी, लेकिन इस मुसलमान लड़के के दिल में अल्लाह ताला ने जो खौफ खुदा भर दिया था और नमाज की जो मोहब्बत भर दी थी, उसने इस लड़की के तमाम अज़ाइम पर पानी फेर दिया था और उस बदबख्त खातून को नाकाम वापस लौटना पड़ा। तो दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम भी नमाज का इसी तरह से खास तौर पर एहतमाम करें और अगर कोई परेशानी आए तो नमाजों की अदायगी और सब्र के साथ अल्लाह के हुजूर सरबसजूद रहें और सिर्फ अल्लाह ताला ही से मदद मांगे। और अगर इसी तरह से हमें कोई तकलीफ पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, तो हम अल्लाह ताला से मुलाकात में इतने मगन हों कि हमें दुनिया का पता ही ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे को अल्लाह का कुर्ब सबसे ज्यादा नमाज ही में हासिल होता है। तो जब आपकी मुलाकात अल्लाह ताला से हो तो फिर तमाम दुनिया के ख्यालात को निकाल दें और सिद्के दिल के साथ खुशू खुजू के साथ अल्लाह की इबादत करें। सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीनन उन ईमान वालों ने फलाह पाई जो अपनी नमाज में खुशू करते हैं और जो अपनी नमाजों की खबर रखते हैं। यही वो वारिस हैं जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे, जहां वो हमेशा रहेंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और आइए आज से अपने साथ अहद करें कि हम आज के बाद अपनी नमाजों को वक्त पर अदा करेंगे और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, हमें वैसा बना दे जैसा वो चाहता है। आमीन सुम्मा आमीन। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।